ये पुलिस साहब मिले हैं। भाई से बीड़ी पीते हो गया आप? नहीं मैं पान खाते हो? ना जी शराब पीते हो? ना शराब कभी कदार पीना जी। कभी कदार पी लो। फिर ये बोझ किस तरह उठा, जो कि पानी के ऊपर पूरी सामने, जो कि ब्रिटिश काल में जबकि भाप के द्वारा ट्रेनें चलती थी, अब जब भाप से ट्रेन चलेगी हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम आए हैं राजा करण की नगरी करनाल के अंदर, जो करनाल का रेलवे स्टेशन है, जो ब्रिटिश काल से बना हुआ है। इसे हम दिखाएंगे आपको। ऊपर लिखा हुआ 1892 में, 1892 में इसका निर्माण हुआ। और जो ये मैं समझता हूँ कि वास्तुकला का नमूना भी है। ये जो है ना, ब्रिटिश काल की ही धरोहर है। आज की डेट में ऐसी कोई बिल्डिंग इस टाइप की मैंने बनती हुई नहीं देखी कहीं भी। आज जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में सबसे पहले रेल जो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853 में। वो भी ब्रिटिश काल में चली, अंग्रेजों के द्वारा ही चलाई गई। और मैं ये समझता हूँ, वैसे तो अंग्रेजों ने हमारे देश पे बहुत तकरीबन 200 साल राज किया और हमें गुलाम बना के रखा, लेकिन जो हमारे देश में सबसे बढ़िया और बड़ा काम करके गए हैं अंग्रेज, वो यही करके गए हैं कि वो रेलवे का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर गए हैं जो कि सारी दुनिया में कहीं भी नहीं है इतना। आज की डेट में हमारे देश में रेलवे में 10 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ऐसा सारी दुनिया के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हो। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्केल पे उन्होंने ये काम किया है। और अब तो कश्मीर से लेके, कश्मीर में भी लाइन बिछ रही है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लाइन बिछ गई है। तो सारे देश को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। और अंग्रेज भी अपने टाइम में इसको लगभग सारे देश को कनेक्ट कर गए हैं। आपको पता है, जब शुरू में रेलवे की शुरुआत हुई थी तो ये भाप से चलता था, वाष्प से चलता था, स्टीम से चलता था। स्टीम से कैसे उत्पन्न होती थी? कोयले को जला के पानी को गर्म करके स्टीम बनाई जाती थी और भाप की शक्ति से ये चलती थी। अभी अब हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पीछे, यहाँ पे काउंटर है, यहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हैं और ये 24 घंटे अवेलेबल है। और इधर शहर की तरफ से, जैसे करनाल शहर की तरफ से अगर आप आएंगे तो यहाँ पे तो लगभग 24 घंटे कनेक्टिविटी है। आपको ई रिक्शा या 3 व्हीलर कुछ ना कुछ रात को भी मिल ही जाता है। पीछे से आएंगे अगर रामनगर की तरफ से, प्रेमनगर की तरफ से, तो वहाँ लगभग 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। अभी आप इसको हम अंदर से देखें। साथियों, अब हम आए हैं, ये जो ऊपरगामी पुल है इस पे अब आप देखेंगे, ये तो अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है जहाँ पे हम चल रहे हैं। अब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार की कह सकते हैं, एक नया पुल बना दिया है। क्योंकि उधर प्रेमनगर है, उधर भी हमारे शहर की जनसंख्या बहुत 30% तक उधर रहती है। उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए, पैदल जाने वालों के लिए बना दिया और स्कूटर मोटरसाइकिल भी जाने वालों के लिए बन रहा है उधर से, सामने से। अब कुछ टाइम के बाद ये आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उधर दिखाएं जरा। उधर एक पानी की टंकी आपको दिख रही है जो कि ब्रिटिश काल में बनी थी। उसका काम क्या था? क्योंकि पहले जो ट्रेन होती थी, जैसे कि आपको पता ही है, वो ट्रेन चलती थी कोयले से, वाष्प से, भाप से। अब उसको भाप बनाने के लिए पानी की जरूरत होती थी, तो पानी इसमें स्टोर किया जाता था। जैसे पानी कम हो जाता तो यहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन आके रुकती थी। उसके बाद जैसे जैसे टाइमली चेंज होता गया, उसके बाद डीजल की ट्रेनें आ गई। और अब की डेट में आप देख रहे हैं, जैसे सारे देश में ये देख पाएंगे, बिजली की आ गई हैं, सारी इलेक्ट्रिक से चलती हैं सारी ट्रेनें। अब कोई ट्रेन कहीं पे होगी, बहुत कम जगह पे रह गई हैं डीजल की भी, सारी बिजली से चलने वाली होगी। और ये सरकार ने बिजली की लाइनें बिछा दी गई हैं इसके लिए।
हाई टेंशन की। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे राइट साइड, अब सरकार ने इसको पार्क में डेवलप कर दिया है और ये बहुत ग्रीनरी, बहुत अच्छे से इसको डेवलप किया गया है, बहुत अच्छा बन गया है, जो कि प्रेम नगर या लाइन पार्क के क्षेत्र में रहने वाले जो भी आदमी हैं उनकी आज की डेट में बहुत काम की चीज़ बन गई है। और इसको राम राम से सारे को, जितनी भी इधर तक शहर से लगती खाली जगह है, सारी में डेवलप किया जाएगा। आगे देखिए, आगे तक पूरा पार्क बना दिया गया है, बच्चों के लिए झूले लगा दिए गए हैं और अति सुंदर मनोरम दृश्य दिख रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे का विस्तार हुआ, वो जो अंग्रेजों के सबसे बड़े अफसर थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने इसका बहुत बड़ा विस्तारीकरण किया, जो कि सारे देश में लगभग ट्रेनों का जाल बिछा दिया। इवन यहाँ तक अगर हम बात करें तो आज की डेट में छोटे छोटे गांव में भी ट्रेन जाती है। शहर तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई शहर है जिससे आज की डेट में कनेक्टिविटी नहीं है। और अब आप देखेंगे इधर टीवी लगा दिए गए हैं सरकार के द्वारा, सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है क्योंकि। और ये वो टंकी है जो कि पानी के ऊपर पूरी सामने, जो कि ब्रिटिश काल में जबकि भाप के द्वारा ट्रेनें चलती थी, अब जब भाप से ट्रेन चलेगी, कोयले से पानी को गर्म किया जाएगा और उसकी वाष्प बनेगी, स्टीम बनेगी और उससे ट्रेन चलेगी, तो स्वाभाविक बात है कि पानी कम होगा। जब पानी कम होता था तो फिर इससे ये ले लेते थे। साथियों, मैंने बहुत साल पहले जब मैं छोटा था, मैंने एक कुली फिल्म देखी थी, उसमें कहते थे सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बीड़ी पीते हैं और पान खाते हैं। ये कुली साहब मिले हैं। भाई से बीड़ी पीते हो क्या आप? नहीं जी, मैं पान खाते हो? ना जी, शराब पीते हो? ना, शराब कभी कदार पीना जी। कदे कदार पी लो। फिर ये बोझ किस तरह उठाओ सारा दुनिया का? कुली फिल्म में तो लंबू कह रहा था कि बीड़ी पीना रहो, पान खाओ है। कभी आप इसमें कह दो। कितने साल से काम कर रहे हो आप ये कुली का? 30 साल हो गए हमारे। 30 साल हो गए। अब तो 1 साल हो गए वेले बैठे थे घर, हमारा कुछ भी नहीं दिया। कोरोना की वजह से। और क्या। अच्छा, ये कितनी % ट्रेन चल रही भाई? 10-12 चालू तो आधी भी नहीं है। ना 30% तीसरा हिस्सा। ना जी। ओला भाई, वो यार सारा देश खुल गया तो ये इसी में ही कोरोना होएगा। करनाल में हो रहा ज्यादा भी हो रहा। जब ये मंत्री रैली करें, जब वो 10 लाख आदमी इकट्ठे हो, जब तो कोरोना नहीं होता, ये कोरोना होगा। हाँ भाई, हर में इलेक्शन हो, लाखों आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, सारी पार्टियां करने लग रही, जब तो कोरोना नहीं होता, कोरोना हो रहा, पब्लिक मारी जा रही। बैठे नहीं दिल्ली बेचारे। हाँ वो दिन सबको दिया, कुलियों तो कुछ भी नहीं दिया। हाँ, सही बात। गाँव में सबको मिला, कुलियों तो कुछ भी नहीं दिया। चलो ठीक है भाई साहब, नमस्कार।